What if ancient Ayurvedic wisdom meets with the modern medical science to save our lives? This is not fiction. This is the reality. This is the future of our healthcare system. BMS plus MBBS, a revolution is coming and we are ready for it. इंडियन गवर्नमेंट अपने नीतियों के हिसाब से पूरी तरह से रेडी है एक नया कोर्स लॉन्च करने के लिए, और बीएमएस और एमबीबीएस को एक रूफ के अंदर लाने के लिए, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट सशक्त होकर आगे बढ़ रही है। और आगे आने वाले समय में हमें एक नया कोर्स दैट इज़ द बीएमएस प्लस एमबीबीएस देखने को मिल सकता है, जिसकी नींव पौंडुचेरी में जो जिपमर है उसमें रख दी गई है। India's first BMS plus MBBS course is set to be launched at the Jipmer College located at the Pondicherry. Independent charge of Union Minister of State for Health and Family Affairs and Ayush प्रताप राव जाधव ने आगे आते हुए इसकी जानकारी हमें दी है कि आने वाले समय में MBBS प्लस BAMS का जो कोर्स लॉन्च होने वाला है उसके ऊपर अभी कंसेप्चुअल रिसर्च किया जा रहा है, उसके सिलेबस के ऊपर बात की जा रही है, उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, हमें उसके ऊपर एक ब्रोशर तैयार किया जा रहा है। तो हमें बहुत ही जल्द दैट इज़ आई थिंक 2027 और 2030 के बीच में हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिल सकता है जिसके अंदर हमें BAMS प्लस MBBS दोनों को एक साथ पढ़ने का मौका मिल सकता है। और ये चीज़ अब इतने ज़ोरों से इसके ऊपर आवाज़ उठने लगा है क्योंकि बैक इन द ईयर 2022 में NMC ने इस चीज़ को अपने गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया था कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए अल्टरनेट हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी जानना, अल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को भी जानना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक प्रॉपर नॉलेज के लिए। और 2022 में NMC ने सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक ये नोटिस जारी किया था कि हर कॉलेज में अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम रखा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च। प्लस MBBS के इंटीग्रेशन के बाद इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो भी क्रोनिक डिजीज़ हैं उसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या लीस्ट साइड इफ़ेक्ट है। और वहीं मॉडर्न मेडिसिन दैट इज़ द एलोपैथिक है वो इमरजेंसी कंडीशन में बहुत वाइटल है। इमरजेंसी कंडीशन में हम आयुर्वेद कुछ नहीं किया, आयुर्वेद के माध्यम से हम पेशेंट को कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसे ही क्रोनिक कंडीशन में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जब ये दोनों सिस्टम एक साथ एक रूफ के अंदर एक पेज पर आकर काम करेंगे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यूनियन मिनिस्ट्री ने जो एक ये इनिशिएटिव लिया है दोनों सिस्टम को मर्ज करने का, दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट का, मर्ज करना भी गलत होगा, दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट करने का जो एक वीणा उठाया है, इसके माध्यम से हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें एक रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा, इसमें एक इक्वालिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दौर में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बाकी डॉक्टर्स को आज भी भारत में बड़ी ही हीन नज़र से देखा जाता है। भले ही हम किसी दूसरे सिस्टम से ज़्यादा काबिल हों, लेकिन आज भी हमें वो इज़्ज़त, वो सम्मान, वो इक्वालिटी नहीं मिला। इक्वालिटी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। सिर्फ पैसे बराबर दे देने से इक्वालिटी नहीं होती है, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। इस इंटीग्रेशन के बाद शायद हमारे सिस्टम को, हम सबको एक इक्वालिटी का एक आभास होगा और हम बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा गोल है, कोई भी सिस्टम हो उसका गोल एक ही है, पेशेंट को ट्रीट करना। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आगे और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल आयुर्वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप व्यूज़ लिखेंगे अपने, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, उतना मुझे आइडियाज़ मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में और किस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है और इस वीडियो में और क्या मैं इंक्लूड कर सकता था जिसके थ्रू एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सके।